चलें जी गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आज गाइस मैं आपके लिए ले आई हूँ बीफ निहारी। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये तमाम आप लोग देख पा रहे हैं। बीफ के लिए गोश्त है, प्याज है, टमाटर है, नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक, गरम मसाला। अब हमने प्रेशर कुकर में ऑयल डाल दिया था, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून, और ऑयल को हमने गर्म होने रख दिया था और कोशिश की थी कि ऑयल गर्म हो जाए, और तेल को हमने गर्म कर लिया था और फिर इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। सबसे पहले लहसुन और फिर अदरक, इनको ऐड करके हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। अब प्याज, अदरक और लहसुन, गार्लिक और जिंजर, इन दोनों चीज़ों को हम हल्के से ब्राउन कर लेंगे। अब हमने इनको अदरक और लहसुन को ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही ये हल्के ब्राउन होते हैं तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। अभी हम प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे और फिर गोश्त को ऐड कर देंगे। गोश्त गाइस हमारा था तकरीबन आधा किलो के करीब बीफ था। अभी हमारे प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें गोश्त डाल रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, लगभग आधा केजी, हाफ़ केजी से ऊपर ही है। मैंने इकट्ठे ही, मुझे गोश्त जो है इकट्ठा ही था, 3.5 किलो था। अब मैंने इसमें से जो पुड़ियाँ बना ली थी उसकी, तो हो सकता है मे भी आधा किलो या 3 पाव के लगभग था। अब हम प्रेशर कुकर की सीटी लगा देंगे। अब हमने प्रेशर कुकर को, अभी हमने इसकी प्रेशर कुकर की जो सीटी थी उसको उतार दिया था, और अब हम प्रेशर कुकर ज़रा टेम्परेचर पे आ जाए फिर हम इसको खोल के देखते हैं। इसकी तमाम गैस निकल चुकी थी। अभी हम प्रेशर कुकर को खोल के देखेंगे। माशाल्लाह तकरीबन बीफ गल चुका था। अब हम देखेंगे कि गोश्त गल गया है या अभी उसमें कसर है। तो मुझे अभी थोड़ी सी उसमें कसर लग रही थी, तो मैं वापस उसको रख दिया। फिर प्रेशर कुकर बंद किया और फिर दोबारा से थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया था। अभी थोड़ी सी कसर थी तो मैंने दोबारा से उसको रख दिया था ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अभी हमने जो दूसरी तरफ प्याज फ्राई किए थे, तो अब हम वो प्याज फ्राई किए हुए इस निहारी के लिए रखेंगे। अभी हमने जो ज़ीरा था, ज़ीरा डाल दिया। 1 चम्मच भर के ऑयल डाला था गरम। अब हमने जो 1 चम्मच भर के ज़ीरा लिया था वो इस निहारी में डाल देंगे और इसको भून लेंगे। अब हम इसको निहारी को अच्छे से भून लेंगे ताकि कोई कसर रह ना जाए। और 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया था और उसको हम पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। अब हम इसमें 3 प्याली के करीब पानी डालेंगे और बुनाई करके फिर हम इसको रख देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको वापस ढकना लगा के रख देंगे। ढकना लगा देंगे ताकि जो भी थोड़ा बहुत रह गया वो भी सही हो जाए, और 3 प्याली पानी डाल के हम इसको ढकना लगा के रख देंगे। चलिए, आप देख सकते हैं निहारी की, आप लुक देख लीजिए। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर जो हमने पेस्ट बना के रखी हुई थी उसको डाल देंगे। चलिए जी गाइस, अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, लेकिन हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। और जल्दी से जब तक हम इसे डिश आउट करते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। और नए आने वाले हज़रात को हम वेलकम कहते हैं। अब हम इसको फाइनल लुक दे रहे हैं। अच्छे तरीके से इसको पका के फिर डिश आउट करते हैं। मैंने पहले भी चिकन की जो है चिकन निहारी भी मैं दे चुकी हूँ। अभी ये बीफ निहारी मैंने बोला आप लोगों से शेयर की जाए। अब हम इसमें तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब ज़ीरा हमने ऐड कर दिया था। अब जब हम डिश आउट करेंगे तो फिर प्याज और गरम मसाले से इसको गार्निश करेंगे। गाइस, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है हम उनका अगेन थैंक्स कहते हैं। और अभी भी जो नए देखने वाले हज़रात हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। चलें जी, अभी माशाल्लाह हमारी निहारी तैयार हो चुकी हैं। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे
और आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखाएं। अभी आप लोग देख सकते हैं इसका जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। अभी हम इसको कोशिश करते हैं कि इसको डिश आउट कर लेते हैं ताकि आपको दिखाएं कि आखिर हमारी जो निहारी है वो कैसी दिख रही है, जिसके लिए हमें इसे चूल्हे से उतार कर डिश आउट करना होगा और फिर आपको हम दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, हमने इसको डिश आउट कर दिया है और अभी हम इसे गार्निश करेंगे जो कि ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। अदरक, जिंजर भी हमने हवाइयाँ काट ली थी जो कि निहारी में बहुत अच्छा लगता है। गरम मसाला या चाट मसाला आप दोनों डाल सकते हैं, मैंने गरम मसाला डाला था। और फ्राई किए हुए प्याज, फ्राई प्याज तो इस निहारी की जान होते हैं, इसके बाद बग़ैर निहारी किसी काम की नहीं लगती। इसलिए आप लोग जब भी बनाएं तो प्लीज़ फ्राई प्याज ज़रूर डाला कीजिए। और लेमन जूस, मैंने तकरीबन 2 लेमन जूस का जूस निकाल कर वो भी इसमें ऐड कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं, इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। आप बना के देखिए और फिर जायका मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से थैंक्स कहूँगी। और नए देखने वाले हजरात प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और गाइस, जब तक के लिए आप हमारी रेसिपीज़ को देखिए, शेयर कीजिए और हम मिलते हैं आप लोगों से कल की रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।